एक लड़का अपने घर वाले और वकील के साथ एक लड़की की कत्ल के जुल्म में कोर्ट पहुंचता है। जैसे ही वो कोर्ट के अंदर प्रवेश करता है, कुछ जज के सीट है वहां पे एक महिला को बैठी देखती है और देखते ही उसके सामने रोने लगती है और न्याय की गुहार करने लगती है। उधर महिला जब इस मुजरिम को देखता है तो देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये मुजरिम कोई और नहीं बल्कि उसका तलाकशुदा पति रहता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। एक लड़का जिसका नाम संजय शर्मा रहता है, बहुत हंसी खुशी और धूमधाम से उसकी शादी नेहा शर्मा नाम की एक लड़की से होती है और शादी के महज 1 साल हुए रहते हैं। इसी दौरान संजय को एक लड़की से मोहब्बत हो जाता है और मोहब्बत इतना बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बातें करना, होटल जाना, ये सब बना रहता है। और इसकी खबर जब नेहा शर्मा को लगती है तो उसे दूर रहने के लिए बोलती है, और वो संजय सुनने वाला कहाँ था, उल्टे नेहा के साथ मारपीट और लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, क्योंकि नेहा काफी पढ़ी लिखी लड़की और समझदार लड़की रहती है, इसलिए वो चुपचाप इस सारे चीजों को सहन कर रही होती है। एक दिन वो जो उसका पति जिसका नाम संजय शर्मा रहता है, उस लड़की जिसे मोहब्बत करती है, उसका नाम रुचि रहता है, रुचि को अपने रूम पर लाती है और अपने बेडरूम में उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। उसी समय उसकी पत्नी नेहा शर्मा देख लेते हैं और दोनों में काफी कहासुनी हो जाती है। उसके बाद वो अपने पिता को बुलाकर मायका चली जाती है और मायका चले जाने के कुछ दिन बाद जो संजय शर्मा है वो तलाक का पेपर उसके घर भेज देते हैं और फाइनली दोनों का तलाक हो जाते हैं। तलाक के बाद जो नेहा शर्मा अपने मायका में रहकर पढ़ाई कर रही होती है और जज की तैयारी करती है। भगवान के आशीर्वाद से उसका सिलेक्शन एक जज में हो जाता है और फाइनली उसे एक न्यायालय मिल जाता है, जहां उसे न्याय की पोस्ट पर मुजरिमों को सजा सुनाना और उसकी बातें सुनना और न्याय करना काम होता है। इधर जो संजय शर्मा रहता है, एक दिन होटल से आ रहे होते हैं, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड होती है। अचानक किसी ने आकर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मारपीट करने लगते हैं और विरोध करने पर संजय शर्मा को बाहर ढकेल देते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या कर देती है। जब इसकी पता नेहा के उसकी गर्लफ्रेंड रुचि के घर वालों को लगता है तो सारा आरोप संजय शर्मा के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि रुचि के घर वालों को पता चल रहता है कि उसका अफेयर संजय शर्मा के साथ है और संजय शर्मा की कॉल डिटेल निकाला जाता है और फ्रॉड कॉल में उसे फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। जेल में 2 साल रहकर जब सजा काटकर वापस आते हैं, फिर जब आखिरी सुनवाई एक कोर्ट में होती है, संजय शर्मा कोर्ट में अपने घर वाले और अपने वकील के साथ जैसे ही पहुंचते हैं, वहां जो न्याय की मूर्ति है वहां देखकर दंग हो जाते हैं, क्योंकि न्याय की मूर्ति कोई और नहीं, उसकी पत्नी जिसे अपमान कर घर से मारपीट कर भगा दिए रहते हैं, वही लड़की नेहा शर्मा रहती है। उसे देखते ही संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं। जब नेहा शर्मा जब फाइलें पलटती है तो फाइल में वो रुचि नाम की लड़की का कत्ल की खबर आता है। वह यह देखकर तुरंत समझ जाते हैं इसी लड़की के कारण मेरा तलाक हुआ है। फिर वो डेट को 2 दिन सुनवाई को और 2 दिन आगे बढ़ा देते हैं और बाद में रोककर संजय से बोलते हैं, तुमने आखिर उस लड़की की कत्ल कर दिया। और संजय
रोते हुए नेहा की पैर पकड़ने लगते हैं और बोलते हैं मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। और सारी घटना सुनाते हैं कि मैं इसे आ रहा था, रास्ते में कुछ आपराधिक तत्व दोनों के साथ मारपीट करके नेहा की उसकी जो गर्लफ्रेंड है रुचि की मौत की घाट उतार दी। फिर उसकी वाइफ, तलाकशुदा वाइफ नेहा रहती है, अपना मुंशी की फोन नंबर देते हैं और बोलते हैं कि आज शाम इस नंबर पे कॉल करना है। जैसे ही घर पहुंचकर संजय नेहा के पास कॉल करती है और बोलते हैं तो जगह देते हैं कि तुम बिना किसी को कुछ बोले जो मेरा एड्रेस है इसके पास आ जाओ। और जैसे ही संजय अपने तलाकशुदा पत्नी की बताए हुए एड्रेस पे पहुंचते ही संजय अपनी पत्नी को नेहा के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने संजय को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाली थी। उसकी वाइफ ही उसे टालकर 2 दिन की डेट और आगे बढ़ा देते हैं। और फिर तब वो नेहा उसे उठाते हुए बोलते हैं कि अब पति का स्थान पैरों में नहीं होता है। और यह सुनकर संजय की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आती है और फिर से उसे साथ रहने की बात बोलती है। और इस पर नेहा बोलती है कि मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, कानून से तुम्हारे जो आजीवन कारावास होने वाली है इस सजा को टालकर तुम्हें माफी दिला सकता हूँ और तुम्हें रिहा करा सकता हूँ। बल्कि तुम सोच रहे हो कि दोबारा फिर से हम रिलेशन में और हस्बैंड वाइफ की तरह जिए, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि तुमने घर से मारकर जो मेरे साथ अपना अपमान करके भगाया है उसका दर्द मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर संजय बोलता है ठीक है, आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्लीज मुझे न्याय दिला दीजिए और मुझे रिहा करा दीजिए। फिर दूसरे दिन सुनवाई होता है और सुनवाई में आखिरकार नेहा ने अपने पति का फैसला पक्ष लेते हुए उसे रिहा करा देते हैं। रिहा होते ही जब दोनों कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो संजय ने एक मिठाई की डब्बा पकड़ाते हुए नेहा को खाने के लिए बोलती है और नेहा स्पष्ट मना कर देते हैं कि इस मिठाई को किसी अनाथ बच्चों के बीच बांट दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड होने के खुशी में रिहा कराया हूँ, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं एक मुजरिम के तौर पर न्याय की फैसला लिया हूँ। दोस्तों, सच में जो नेहा ने निर्णय लिया और अपने हस्बैंड जो तलाकशुदा हस्बैंड को रिहा कराया वो वाकई में सही था या गलत था। और इधर संजय ने जो डिसीजन अपनी एक लड़की की मोहब्बत में अपने पढ़ी लिखी और समझदार वाइफ को घर से मारकर भगाया, ये गलत है या सही था, इसके बारे में दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। यह पूरी कहानी सुनाने का मकसद किसी की दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।